So let's start with C4 cycle or Haslak pathway. दो साइंटिस्ट थे एमडी हैच एंड सीआर स्लैक फर्स्ट प्रपोज दिस मेटाबॉलिक पाथवे, इसीलिए इसको हम लोग हैस्लैक पाथवे भी बोलते हैं। तो अब कुछ C4 प्लांट्स है, जैसे कि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, सुगर केन, मेज एंड सोरगम। इसको याद करने का एक तरीका है, एसएमएस भी हम लोग याद रख सकते हैं, सुगर केन, मेज एंड सोरगम। ये बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, ये प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट एरिया में इसको। तो C4 जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट के अंदर भी C3 साइकिल रन होता है, उस प्लांट के अंदर भी C3 साइकिल तो रन होता है। और आप लोगों को पता है C3 साइकिल रन होने के लिए एक एंजाइम बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम है रुबिस्को। तो रुबिस्को के पास दोनों ही प्रॉपर्टी है, एक तो एक कार्बोक्सिलेज जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, तब वो बाइंड करता है CO2 के साथ, और एक बार वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तब स्टार्ट करता है फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत हार्मफुल प्रोसेस है, और फोटो रेस्पिरेशन भी होता है हाई टेम्परेचर में। तो C4 प्लांट भी हाई टेम्परेचर में रहता है, C4 प्लांट भी C3 साइकिल रन करता है, लेकिन C4 प्लांट अपने ही अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया है जिससे वो अवॉइड कर देता है फोटो रेस्पिरेशन को। ठीक है, कैसा मॉडिफिकेशन किया है वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो C4 प्लांट्स होते हैं वो अपने ही अंदर एनाटॉमिकल कुछ चेंज कर लेता है, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो ये जो C4 साइकिल है बेसिकली ये चलता कहाँ पे है, मेसोफिल सेल एंड बंडल सिथ सेल। तो यहाँ पे और एक नाम ऐड हुआ, दैट इज बंडल सिथ सेल। नाम से ही पता चल रहा है बंडल, बंडल यहाँ पे बोला जा रहा है वस्क्यूलर बंडल को। तो जो सेल वस्क्यूलर बंडल को सराउंड करके रखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल सिथ सेल। तो ये जो C4 प्लांट है इसके पास एक स्पेशल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द क्रांज एनाटॉमी। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिए, ये जो बाहर का सेल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मेसोफिल सेल, और अंदर वाला लाइट ग्रीन वाला जो सेल है ये है बंडल सिथ सेल, जो कि वस्क्यूलर बंडल जाइलम फ्लेम को उसको रैप अप करके रखा है। ठीक है, तो जो क्रांज एनाटॉमी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्रांज एनाटॉमी स्पेसिफिकली कहाँ पे देखा जाता है, दैट इज C4 प्लांट्स पे। तो बंडल सिथ सेल्स आर अरेंज रिड लाइक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द वस्क्यूलर बंडल, हम लोग देख पा रहे हैं। और एक चीज है, ये जो बंडल सिथ सेल है इसका मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा थिक होता है, तो अगर थिक मेम्ब्रेन होगा तो ये गैसियस एक्सचेंज को भी उतना ज्यादा परमिट नहीं करेगा, तो ये शो करता है मिनिमम गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये जो बंडल सिथ सेल है इसमें कहीं गुना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहता है रेदर देन की मेसोफिल सेल से। तो ये तो एक मॉडिफिकेशन हम लोगों को देखने में आया कि क्रांज एनाटॉमी में क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजियस कैरेक्टर रहता है इन केस ऑफ C4 प्लांट। लेकिन C4 प्लांट्स और भी कुछ मॉडिफिकेशन इसमें देखा जाता है, जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, हम लोग देखे हैं कि बंडल सिथ सेल में कहीं गुना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहता है रेदर देन की मेसोफिल सेल में। तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही कुछ चेंज दिखा जाता है। कैसा, जो मेसोफिल सेल होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि थाइलाकॉइड्स, ये जो कॉइन शेपेड स्ट्रक्चर है ये स्टैक में अरेंज्ड है। ये एक स्टैक को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रानाम, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रानाम। लेकिन इन केस ऑफ बंडल सिथ सेल आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो थाइलाकॉइड है ये स्कैटर्ड फॉर्म में थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट क्या है, रहता है, थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट ये रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे ग्रानाम कंडीशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे ग्रानाम कंडीशन नहीं बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोफिल सेल में इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रानाल क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रानाम रहता है। लेकिन जो बंडल सिथ सेल है इसमें कोई भी ग्रानाम जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ए ग्रानल स्ट्रक्चर। अब एक बात है, फोटो सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है कि जो फोटो सिस्टम एक 1 होता है, एक 2 होता है। बेसिकली फोटो सिस्टम जो 1 होता है वो ऐसा एरिया में उसको हम लोग देखते हैं, ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है, दैट इज नॉन एप्रेस्ड एरिया। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 रहता है वो दो थाइलाकॉइड का ये जो एप्रेस्ड रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड रीजन में मिलता है। तो ये एप्रेस्ड रीजन में कौन रहता है, फोटो सिस्टम 2। लेकिन अगर बंडल सिथ सेल को हम लोग देखेंगे तो बंडल सिथ सेल में ऐसा कुछ एप्रेस्ड एरिया बनता ही नहीं है, ऐसा कुछ एप्रेस्ड रीजन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा है, स्कैटर्डली अरेंज्ड है। तो एप्रेस्ड एरिया नहीं है, मतलब यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 तो नहीं रहेगा, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन फोटो सिस्टम 1 तो रह ही सकता है ना, उसको तो नॉन एप्रेस्ड एरिया चाहिए,
एप्रेस्ड एरिया तो नहीं चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि इनकेस ऑफ मेसोफिल सेल बोथ photosystem 1 and photosystem 2 are present, but in case of bundle slit cell only the photosystem 1 is present। क्यों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जहां पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों ही रहता है वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि फोटोसिस्टम 1 सिर्फ और सिर्फ क्या क्या रन कर सकता है, दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा इन केस ऑफ बंडल सेल। तो मेसोफिल सेल में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो H2O का स्प्लिटिंग होगा और H2O का स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, दैट इज O2 बनेगा। तो मेसोफिल सेल में O2 बनता है, लेकिन बंडल सेल में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो नहीं होता है। तो नहीं होगा तो यहाँ पे नो H2O स्प्लिटेड, कोई भी H2O का स्प्लिटिंग नहीं होता है, नहीं होगा तो O2 भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने में आया। अब हम नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द C4 साइकिल। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि C4 साइकिल बेसिकली दो एरिया में होता है, एक हो गया मेसोफिल सेल और एक हो गया बंडल सेल। ये दोनों जगह में क्या होता है, दोनों जगह में C4 साइकिल बेसिकली चलता है। C4 साइकिल चलने के लिए पहले ही क्या होगा, दैट इज एटमॉस्फेयर का जो CO2 है उसको फिक्स किया जाएगा। एटमॉस्फेयर का CO2 एंटर कर जाता है मेसोफिल सेल के अंदर और मेसोफिल सेल के अंदर आते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज HCO3 में। ठीक है, अब HCO3 को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे रहता है पेप, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बन कंपाउंड जब जुड़ता है एक 4 कार्बन ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बना इन केस ऑफ C4 साइकिल, दैट इज द 4 कार्बन, इसीलिए इस साइकिल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द C4 साइकिल। और ये जो कन्वर्सन है पेप के साथ HCO3 बाइंड करने के बाद जो कन्वर्शन होता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड का, ये कन्वर्शन में हेल्प करता है बेसिकली पेप्केज, जो कि एक एंजाइम है। अब पेप्केज कहाँ पे रहता है, मेसोफिल सेल में। बेसिकली वो क्या कर रहा है कार्बोक्सिलेशन और फिक्सेशन ऑफ CO2। अब जो C3 प्लांट से यहाँ पे जो डिफरेंस मेनली है, दैट इज C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में रूबिस्को रहता है लेकिन पेप्केज नहीं रहता है। इन C4 प्लांट में यहाँ पे हो गया एक मॉडिफिकेशन, जहां पे मेसोफिल सेल में रहता है पेप्केज फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2। अब ये 4 कार्बन ऑक्सालो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है और एक 4 कार्बन एसिड, दैट इज इधर मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड में, और ये कन्वर्सन में रखता है NADPH मॉलिक्यूल। NADPH मॉलिक्यूल का हो जाता है खर्चा। अब मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड मूव कर जाता है विद इन द बंडल सेल। बंडल सेल के अंदर मूव कर जाता है। जब भी ये मूव करता है यहाँ पे क्या होता है, फिर से NADP का एक रिडक्शन होता है, NADP रिड्यूस्ड होकर NADPH में कन्वर्ट होता है एंड कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक CO2 का क्या होता है लिबरेशन, और यही CO2 एंटर कर जाता है C3 साइकिल में। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस यही है कि C3 प्लांट में मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है, C3 साइकिल रन होता है, लेकिन C4 प्लांट में मेसोफिल सेल नहीं बंडल सेल में क्या होता है, C3 साइकिल रन होता है। और C3 साइकिल रन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंजाइम रूबिस्को रहेगा। तो और एक डिफरेंस ये हो गया कि C4 प्लांट में जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो बेसिकली रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे होता है, दैट इज विद इन द बंडल सेल, विद इन द बंडल सेल। अब ये जो पाइरुविक एसिड यहाँ पे बना 3 कार्बन, ये चला आता है कहाँ पे, फिर से चला आता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में आके ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है पेप में, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में, और ये कन्वर्शन में लगता है ATP मॉलिक्यूल का। ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और ये कन्वर्सन में जो हेल्प करता है दैट इज पेप सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम हेल्प करता है पाइरुविक एसिड को पेप में और फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करवाने में। अब ये जो पेप है ये फिर से रेडी रहता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HCO3 और CO2 को फिक्सेशन करने के लिए।
तो अभी जो डिफरेंस हम लोगों को देखने में आ रहा है कि C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में, ये तो C4 प्लांट में 2 बार ही कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक बार हो रहा है मेसोफिल सेल के अंदर और एक बार ही हो रहा है बंडल सेल के अंदर, ठीक है। और एक जो चीज है कि C3 प्लांट में क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन होने के टाइम में CO2 डायरेक्टली एंटर कर जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, CO2 एंटर कर जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद इन द मेसोफिल सेल। लेकिन इन केस ऑफ C4 प्लांट हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक 4 कार्बन एसिड कन्वर्ट हो रहा है एक 3 कार्बन एसिड में, और ये कन्वर्सन में लिबरेशन होता है क्या, किसका, CO2 का, और जो CO2 अल्टीमेटली C3 साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है C4 साइकिल एज अ ओवरव्यू। आई गेस ये लेक्चर तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।